नमस्कार, मैं उदय। मैं वो नहीं कहूंगा जो न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर दिन रात चलाया जा रहा है। मैं न ही बिकनी पर बहस करूंगा, न ही व्हाट्सएप चैट पर, और न ही उन डायरियों पर जो पुलिस के पास है ही नहीं, लेकिन मीडिया की अदालत में पेश कर दी गई। जब देश में मीडिया तथ्य नहीं भावनाएं बेचने लगे, और वो भी नफरत की भावनाएं, तो समझ जाइए कि ये देश अब खबरों से नहीं नफरत की भावनाओं से चल रहा है। हिसार की एक लड़की ज्योति मल्होत्रा, एक इंसान, एक आम नागरिक, आरोप लगा कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है। पुलिस ने पकड़ा, रिमांड पर लिया, और 5 दिन बाद पुलिस अधीक्षक ने खुद प्रेस बयान जारी किया। हमारे पास अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, न कोई सेना से जुड़ी जानकारी लीक हुई है, न कोई आतंकी लिंक ज्योति का मिला है। अब सवाल उठता है, मीडिया ने किस आधार पर इस लड़की को देशद्रोही साबित कर दिया? किस कोर्ट ने उसे गुनाहगार माना? कौन सा जज था उस मीडिया ट्रायल का जो मीडिया ट्रायल चला रहा था? अब पुलिस के बयान को कोई चैनल हेडलाइन क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं चीखते एंकर, हमें माफ करिए, हम झूठ बोल रहे थे? अब यह भी हो सकता है भविष्य में, अब यह भी हो सकता है कि आगे की जांच में कुछ और निकल कर आए। हो सकता है जाने अनजाने में या जानबूझकर ज्योति से कोई चूक हुई हो सकता है पाकिस्तान का अफसर दानिश, जिसे भारत सरकार ने 13 मई 2025 तक देश में रहने की अनुमति दी थी, ज्योति का इस्तेमाल कर रहा हो। क्योंकि अफसरों की तो ट्रेनिंग का हिस्सा ही है इस्तेमाल करना। ये सब भविष्य की जांच और भारतीय न्याय व्यवस्था का विषय है। मगर जो भी फैसला होगा उसका फैसला भारत का कानून करेगा, टीवी एंकर नहीं, कोर्ट करेगा, कमेंट सेक्शन नहीं। पर जो हो चुका है वो ये है कि एक लड़की को पहले ही गद्दार ठहराया जा चुका है। सोशल मीडिया पर उसका चेहरा मीम बना, गालियां ट्रेंड बनी, और इतना नैरेटिव बन गया कि हिसार की किसी भी अदालत में कोई वकील उसकी पैरवी तक को तैयार नहीं हुआ। सरकार ने जो लीगल एड का वकील नियुक्त किया वो कोर्ट में सिर्फ हस्ताक्षर करने गया, बहस करने नहीं गया। ऐसी जानकारियां हमें मिली है। ऐसा क्यों? क्योंकि मीडिया ने सबके जहन में ठूस दिया ये लड़की तो जासूस है। और ये सब उस दौर में हुआ जब देश में अंधराष्ट्रवाद चल रहा था, जहां हर सवाल देशद्रोह बनता है, जहां मोहब्बत भी राष्ट्रभक्ति के तराजू में तोली जाती है। इसी अंधे जुनून में मीडिया ने आग में घी डालने का काम कर दिया। मगर अब सवाल ये है, ज्योति के खिलाफ ये नफरत आई कहां से? किस कोर्ट ने उसे गुनाहगार ठहराया? किस संविधान में लिखा है कि लड़की को ऐसे लड़के से दोस्ती, प्यार या रिलेशन रखने का हक नहीं जो पाकिस्तान से हो? प्यार दोस्ती के बीच में मुल्क की सरहदें कब से आ गई? प्यार सिर्फ दिल से होता है। प्यार जब होता है तो वो बॉर्डर की लाइन नहीं देखता, वो एक इंसान को महसूस करता है। वो क्या जात है, क्या धर्म है, किस मुल्क का है, ये सब सियासतदानों की बातें हैं। प्यार या दोस्ती इन सब से ऊपर है। हम कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन सी सरहद के इस पार दिल धड़क सकता है और कौन सी के पार नहीं धड़क सकता? अफसोस सियासतदानों इस इश्क से डरते हैं, क्योंकि उन्हें नफरत चाहिए वोट के लिए, युद्ध के लिए, टीवी डिबेट के लिए। अगर भारत का कोई बेटा पाकिस्तान की बेटी से शादी कर ले तो फिल्म बनती है, शेरो शायरी होती है, तालियां बजाई जाती है। लेकिन अगर भारत की बेटी किसी पाकिस्तानी अफसर से प्रेम या दोस्ती कर बैठे तो वो गद्दार बन जाती है और मीडिया ट्रायल होता है कि वो जासूस थी। ये कौन सा इंसान है? ये कौन सी संस्कृति है? उसने उस शख्स को पसंद किया जिसे भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस देश में रहने की इजाजत दी थी, लेकिन वो शख्स भारत सरकार की नजर में जासूस निकला। लेकिन उस पाकिस्तानी ऑफिसर के बारे में 13 मई तक भारत सरकार को मालूम नहीं था कि वो यहां जासूसी का नेटवर्क चला रहा है। तो एक आम लड़की को कैसे मालूम होगा? तो गुनाह क्या है? मोहब्बत, लड़की होना,
या इस देश में इंसान होना, जहां मीडिया को टीआरपी चाहिए, सरकार को दुश्मन चाहिए और जनता को सिर्फ गालियां देने के लिए उनकी नजर में एक देशद्रोही चाहिए। जनमंच को बस इतना कहना है, हम इश्क के साथ हैं, दोस्ती के साथ हैं, सांझी मोहब्बत के साथ हैं, मुल्क के संविधान के साथ हैं, उसकी मिट्टी और मुल्क की मोहब्बत के साथ हैं। हम उस हर लड़की हर लड़के के साथ हैं जो सरहद के पार भी दिलों के भीतर देखना जानते हैं। और हम उस हर गोदी मीडिया से सवाल करते हैं जिसने पत्रकारिता नहीं नफरत का धंधा चुना, जिसने टीआरपी चाहिए थी इसलिए एक लड़की को जासूस बना दिया, जिसे हेडलाइन चाहिए थी इसलिए मोहब्बत को गुनाह बना दिया, आवारागर्द बना दिया। जनमंच न बिकेगा न झुकेगा, हम न गाली देंगे न गाली देने वालों से डरेंगे। हम मोहब्बत की खबर बनाएंगे, क्योंकि जो इश्क नहीं समझता वो इंसानियत क्या समझेगा। जनमंच पर आप बने हुए थे, फिर एक नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।